हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस ने ली शपथ। राज्यवासियों की बड़ी उम्मीदें। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस ने बुधवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन श्री बैस को शपथ दिलाई है। श्री बैस राज्य के 10वें राज्यपाल हैं। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के लिए श्री बैस को शुभकामनाएं और जोहार किया है। बता दें कि तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं। श्री बैस मंगलवार को ही झारखंड पहुंच गए थे। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सीएम श्री सोरेन ने नए राज्यपाल श्री बैस की अगवानी की थी। बुधवार को राज्यपाल के जो बिरसा मंडप में श्री बैस ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर राज्य के कई मंत्री सहित मुख्य सचिव, डीजीपी आदि मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर राज्य और जनता के विकास की करे चिंता, बोले राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टियों को राजनीति करने की छूट है, लेकिन चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों को मिलकर राज्य और जनता के विकास की चिंता करनी चाहिए। राजभवन में शपथ के बाद पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां भी रहें आम जनता और विशेष गरीबों के विकास और कल्याण के लिए प्रयासरत रहें। बता दें कि रमेश बैस कल झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा और यहां की धरती को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि उनका अब हर एक कदम झारखंड के विकास के लिए होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 17 जुलाई को बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 17 जुलाई को संताल प्रांगण इलाके में भारी बारिश हो सकती है। इसका असर धनबाद व गिरिडीह में भी होगा। पिछले 2 दिनों में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है। राज्य में सबसे अधिक 38.4 मिलीमीटर बारिश गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में हुई है। राजधानी समेत जो है झारखंड के अन्य इलाकों में भी छिटपुट जो है बारिश हुई है। अगले 5 दिनों तक राजधानी समेत आसपास के जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूमकुड़िया भवन का सीएम सोरेन ने किया शिलान्यास। बोले आदिवासी परंपरा और संस्कृति को बचाना सभी की जिम्मेदारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि आज धूमकुड़िया भवन का शिलान्यास किया जा रहा है, जो सरकार का एक अनूठा और ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी को सामाजिक संस्कारों से जोड़ने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने उक्त बातें करमटोली रांची में बनने वाले केंद्रीय धूमकुड़िया भवन के भूमि पूजन तथा शिलापाठ के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही है। सोरेन ने कहा कि आज हम सभी लोग इस क्षण के गवाह हैं। धूमकुड़िया भवन का जल्द उद्घाटन भी हो, इसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। धूमकुड़िया शब्द में बहुत कुछ रचा बसा है। आदिवासी समुदाय में धूमकुड़िया में ही बैठकर सभी संस्कार तय किए जाते थे तथा उन पर चर्चा एवं विचार विमर्श किए जाते थे। धूमकुड़िया की परंपरा और संस्कृति को अनुक्षण रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सिंहभूम जादूगोड़ा माइंस में निकली बम्पर वैकेंसी। नोटिस हुआ जारी। झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे लोग के लिए जादूगोड़ा माइंस में वैकेंसी निकली है। इसके लिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार फटाफट आवेदन करें। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अनस्किल्ड स्टाफ के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2021 तक निर्धारित की गई है। जो आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.ucil.gov.in पर जा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़काकाना रूट पर दिसंबर से चलेगी ट्रेन। रांची से पटना की दूरी 60 किलोमीटर हो जाएगी कम। कोडरमा से रांची भाया बड़काकाना 189 किलोमीटर रेलवे लाइन पर परिचालन दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है। यह कोडरमा से रांची के लिए एक वैकल्पिक रूट होगा। नए रूट में रांची से पटना की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में कोडरमा से रांची भाया मुरी बोकारो ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। इस रूट के चालू हो जाने से कोडरमा से भाया हजारीबाग बड़काकाना रांची तक ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। बड़काकाना से रांची तक 60 किलोमीटर लाइन पर जो है कार्य अंतिम चरण पर है। इस लाइन में 2 जो है 1.5 किलोमीटर और एक जो है 600 मीटर का सुरंग है। यह जो है ट्रेन पहाड़ी के बीच से गुजरी है। राजधानी रांची व पटना के बीच भाया कोडरमा एक वैकल्पिक रूट होगा। रांची से भाया बड़काकाना कोडरमा पटना तक जाने में दूरी जो है 60 किलोमीटर कम हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कब तक इंतजार करे कोचिंग संस्थान। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सह धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह का कहना है कि कोचिंग संस्थान के खुलने का आदेश मिलने का इंतजार कब तक करें। इंतजार की भी एक सीमा होती है। अब बाजार खुलने के साथ मकान मालिक किराया मिलने की उम्मीद में दबाव बना रहे हैं। कई जगहों पर कोचिंग संस्थान में तो मकान मालिक ने ताला बंद कर दिया है। ऐसे में हम लोग क्या करें। राज्य सरकार जल्द से जल्द कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दे। लगातार दूसरे साल पाबंदी के कारण सभी कोचिंग संस्थान बंद है। सरकार अगर पाबंदी जारी रखती है तो संबंधित मकान का किराया भी दे। इसकी जिम्मेदारी सरकार ले, क्योंकि हम लोग 1.5 से 2 साल का किराया कहां से दे। ज्यादातर छोटे कोचिंग के शिक्षकों की इतनी भी कमाई नहीं होती है कि ठीक से अपने घर की जरूरत पूरी कर सके। सरकार खुद ही फैसला करे हम लोग के साथ क्या करे। सरकार हम लोग को यह बताए कि हम लोग के पास क्या अंतिम रास्ता न्यायालय ही बचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केरल में फंसे 36 मजदूर घर वापसी के सफर पर अलेप्पी एक्सप्रेस से आज जाएंगे धनबाद। केरल में फंसे दुमका के मजदूरों की वापसी होने जा रही है। झारखंड सरकार के प्रयास से सभी मजदूरों की वापसी कराई जा रही है। केरल से मजदूर अलेप्पी धनबाद एक्सप्रेस पर सवार होकर चल चुके हैं। अलेप्पी एक्सप्रेस गुरुवार दोपहर में धनबाद आएगी। धनबाद रेलवे स्टेशन से मजदूरों को बस से दुमका के लिए रवाना किया जाएगा। इसके लिए दुमका जिला प्रशासन ने तैयारी की है। रामगढ़ प्रखंड की जो है कांजवे एवं भालसुमर पंचायत के कई गाँव में ग्रामीण केरल में घर वापसी की गुहार लगाई थी। वहां से मजदूरों ने वीडियो बनाकर राज्य के परिवहन मंत्री चपई सोरेन समेत अन्य को भेजा था। मंत्री ने उपायुक्तों को जल्द जो है सभी मजदूरों को वापस लाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 15 जुलाई को झारखंड के सभी जिला मुख्यालय व प्रखंडों में आजसू का धरना प्रदर्शन। कमल किशोर भगत आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह लोहरदगा के पूर्व विधायक कमल किशोर भगत ने बयान जारी कर कहा है कि 15 जुलाई को ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड के सभी जो है जिला एवं प्रखंड में धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में ओबीसी वर्ग के लोग काफी संख्या में रहते हैं। हेमंत सरकार ने चुनाव से पूर्व ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कहकर सत्तासीन हुई थी, परंतु सत्ता में आते ही इस मुद्दे को हेमंत सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ओबीसी वर्ग के लोग झारखंड राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने अपेक्षा राज्य हित में बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के टाटा नगर में मालगाड़ी बेपटरी होने से यात्री ट्रेनों का आगमन 11 घंटे ठप रहा। खड़गपुर से टाटानगर रेलवे यार्ड में आ रही मालगाड़ी की 4 बोगियां पोल नंबर 107 के पॉइंट पर बुधवार सुबह 3:50 पर लाइन से उतर गई। पटरी से उतरी बोगियों के धक्के से जो ट्रैक्शन व सिग्नल सिस्टम ठप हो गया। इससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर टाटा नगर से खड़गपुर व चकलधरपुर के बीच यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों का परिचालन 11 घंटे बाधित रहा। यात्री ट्रेनों के पहिए जहां तहां थम गए। इससे सैकड़ों यात्री परेशान हुए। ट्रेन कब चलेगी यह जानने के लिए यात्री स्टेशन मास्टर अधीक्षक एवं जो पूछताछ केंद्र का चक्कर लगाते रहे। टाटानगर से 250 से ज्यादा टिकट भी रद्द जो है कराए गए। मालगाड़ी बेपटरी होने की सूचना पाकर डीआरएम विनय कुमार साहू समेत दर्जनों मंडल अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उलझता दिख रहा है एससी एसटी प्रोन्नति मामला। सत्ताधारी विधायकों ने ही उठाए सवाल। झारखंड में एससी एसटी प्रोन्नति मामला सुलझने की जगह और उलझता दिख रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने जो इसको सुलझाने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन अब सत्ताधारी विधायक ही कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं। जो उनका कहना है कि यह मामला लगातार खींचा जा रहा है और इनमें जो है लटकाए रखने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरिट के आधार पर लंबित प्रोन्नति को लेकर विधानसभा की विशेष समिति की रिपोर्ट फरवरी माह में सौंपे जाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को सौंपी गई 365 पेज की रिपोर्ट में लंबित प्रोन्नति से संबंधित हर बात उल्लेख था। वरीयता सह पात्रता के आधार पर प्रोन्नति की मांग उठ रही है। राज्य सरकार के द्वारा इसको लेकर नियमावली बन जाने के बाद हजारों सरकारी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। जो झारखंड एसटी कर्मचारी संघ लगातार प्रोन्नति को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है और उसके पास अपने आधार भी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो प्रत्येक दिन 850 बड़े बकायेदारों की बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची अंचल की बैठक बुधवार को ऑनलाइन हुई। अध्यक्षता रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने की। बैठक में सभी 6 डिवीजनों के विद्युत कार्यपालक अभियंता शामिल हुए। इस दौरान जो राजस्व वसूली में वृद्धि लाने, बकायेदारों से राजस्व वसूली में कड़ाई बरतते हुए लाइन विच्छेद करने पर चर्चा हुई है। इस दौरान सभी डिवीजनों को लक्ष्य दिया गया है कि सभी डिवीजनों को मिलाकर प्रत्येक दिन 850 बकायेदारों का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट। रिवॉल्वर दिखाकर बाइक सवार 4 अपराधियों ने 2 लाख रुपए लूटा। 22,000 रुपए का मोबाइल भी छीन ले गए। साथ सरिया के एक व्यवसायी से 2 लाख रुपए लेकर जा रहे जो है एसबीआई के जो है सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बुधवार को दिन दहाड़े 2 लाख रुपए और मोबाइल लूट ली गई है। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने सरिया
गिरिडीह रोड जो है बागोडीह व खरौनी मोड़ के बीच स्थित पुलिया के पास रिवॉल्वर सटाकर 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। साथ ही 22,000 रुपए का मोबाइल फोन छीनकर भाग निकले हैं। भुक्तभोगी जो है सीएसपी संचालक विकास साव ने बताया है कि वह भरनी थाना क्षेत्र के झूठा आम का रहने वाला है और वहीं जो है एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है। चारों अपराधियों ने गमछा से चेहरा ढक रखा था। उनकी उम्र जो है 30 से 35 वर्ष के करीब होगी। घटना के बाद भुक्तभोगी विकास सरिया जो है थाना पहुंचा और पुलिस को जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक संघ ने की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रांची जिला इकाई के प्रतिमंडल ने शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपा है। जिला संघ के अध्यक्ष सलीम साहिद तिग्गा ने कहा कि वर्ष 2010 की शिक्षक प्रोन्नति रद्द करने की मांग हम लोगों ने की है। कहा कि ग्रेड ए भी विज्ञान शिक्षा के पद पर प्रोन्नति में जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और संविधान की धारा 16 का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए जो है ऑफिस मेमोरेंडम, बिहार सरकार का आदेश और झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं जो है राजभाषा विभाग के संकल्प की भी अवहेलना की गई है। तिग्गा ने कहा है कि 745 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया था कि नियुक्ति या प्रोन्नति में आरक्षण कोटे की गणना पद आधारित होगी, लेकिन तत्कालीन जो है प्राथमिक शिक्षक निर्देशक ने इस आदेश की गलत व्याख्या करते हुए रिक्त आधारित प्रोन्नति पर ही जो है सहमति दे दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली बोकारो के डेगागढ़ा से पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। छापेमारी अभियान तेज। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पोखरिया पंचायत के डेगागढ़ा से भाकपा माओवादी का कुख्यात हाईकोर 1 करोड़ का इनामी नक्सली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। वही नक्सली को संरक्षण देने के मामले में पुलिस ने 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि उक्त माओवादी ऊपरघाट में 3 दिनों से सक्रिय होकर क्षेत्र में संगठन विस्तार करने में जुटा था। इसी बीच गिरिडीह पुलिस को भनक लगी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से पहले ही इनामी नक्सली पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 40,215 नए केस। देश में कोरोना के आंकड़े फिर आगाह कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 40,215 नए मरीज मिले हैं और 42,338 ठीक हुए हैं और 623 लोगों ने जान गंवा दी है। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों के मामले में भी टॉप पर पहुंच गया है। अब यहाँ जो 1,15,184 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,04,406 एक्टिव केस के साथ दूसरा नंबर पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा बतौर प्रोत्साहन वार्षिक 5,000 रुपए। राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। योग्य युवाओं को इस योजना की जानकारी होना आवश्यक है। ऐसे में नियोजन पदाधिकारी शहर से गाँव तक योजनाओं के व्यापक जो प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करे। बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में जामताड़ा के उपायुक्त जो है फैज अहमद मुमताज ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने राज्य के शहरी व ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को किसी भी कौशल प्रशिक्षण व व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण तथा राज्य के किसी भी नियोजनालय से निबंधित हो तथा किसी भी रोजगार स्वरोजगार से नहीं जुड़े युवाओं को 1 वर्ष के लिए सहायता के रूप में जो नियत राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2020-21 की नई योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई रोकने में मोदी सरकार विफल। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में बुधवार को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा के नेतृत्व में साइकिल जुलूस निकाली गई। साइकिल जुलूस महावीर चौक चांद से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहा होते हुए उपायुक्त कार्यालय कैंप 2 पहुंचा। इसके बाद कार्यक्रम सभा में तब्दील गई। प्रदेश महासचिव जो अब्दुल वाहिद खान ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ रही है इसके लिए केंद्र सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तो लोग को जो पेट्रोल डीजल में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आज भाजपा सरकार में सभी चीज महंगी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा के 60 गांव में जल्द पहुंचेगी बिजली, पुराने पोल भी बदलेगा। जाने क्या है जिला प्रशासन का आदेश। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले में संचालित विद्युतीकरण कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। शहर एवं गांव में बिजली कटने की समस्या से निजात हेतु कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में चल रहे विद्युतीकरण कार्य से संबंधित सामग्री की उपलब्धता से संबंधित जानकारी प्राप्त की है। उपायुक्त ने कहा है कि जिले में विद्युतीकरण कार्य जो शीघ्र पूरा करें तथा वैसे ग्राम जो विद्युतीकरण से आच्छादित नहीं है वहां 100% सामग्री उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि वाहनों की संख्या में वृद्धि कर विद्युतीकरण की सामग्री जिले तक लाकर उपलब्ध कराएं। स्टोरेज की समस्या पर उपायुक्त ने कहा है कि जिले में विद्युतीकरण के लिए सामग्री की जरूरत का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। विद्युतीकरण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही एवं जो है शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली
बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में 1.5 किलो गांजा व 2 जिंदा कारतूस के साथ चाय दुकानदार गिरफ्तार। कृषि बाजार के समीप स्थित एक चाय दुकान से पुलिस ने 1.5 किलो गांजा व 2 जिंदा कारतूस के साथ दुकान संचालक दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दुकान संचालक दिनेश कुमार द्वारा लंबे समय से चाय दुकान में गांजा का धंधा किया जा रहा था। इसकी जानकारी जो है एसपी प्रियंका मीना को दी गई। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांजा के धंधे में संलिप्त युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।